नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम ऐसे युवा अधिकारी गण से मिलेंगे कि जो गवर्नमेंट में, सरकार में अपना सरस बहुत अच्छी तरह से जॉब करते हुए, बहुत अच्छे से फर्ज बजाते हुए किसानों का जो कार्य कर रहे हैं और साथ साथ में खुद भी खेती कर रहे हैं। तो पहले है चिराग भाई ठुमर और संजय भाई सावलिया, दोनों से मिलते हैं। तो चिराग भाई ठुमर मूंगफली के अंदर आप देखेंगे कि वो लेकर के आए जो चालू फसल के अंदर, तो मूंगफली के अंदर उनका उत्पादन जो आ रहा था वो लगभग समझ लीजिए 6 से 8 क्विंटल के बीच में आता था। वो अभी हो गया उनका 15 से 16 क्विंटल के करीब करीब, और 40 किलो पे अभी 15 लीटर तेल आ रहा है, जो पहले 50 किलो मूंगफली के अंदर 15 लीटर तेल आता था। और सबसे आदर्श ये हमारे लिए इसलिए है कि बहुत कम आयु के अंदर युवा किसान है और साथ साथ में किसानों को प्रेरणा दे रहे। तो काफी सालों से गौ कृपा अमृतम से खुद भी कृषि कर रहे और दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे। और सबसे महत्व की बात है कि वो मूंगफली तो इतनी आई, साथ में पाला भी ज्यादा निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गौ माता का स्वास्थ्य वो पाला खा के अच्छा रहेगा, मूंगफली से लेकर के उनकी उत्पाद अच्छी हुई तो उनका भी फायदा रहेगा। इसी प्रकार संजय भाई सावलिया, जो अभी आप उनको सुनेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर, तो संजय भाई सावलिया बहुत आदर्श अधिकारी भी है। ये दोनों जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के स्नातक रहे हुए हैं और दोनों का अभी कुछ दिनों पहले ही माननीय मुख्यमंत्री गुजरात के श्री उपेंद्र भाई जी से हाथों से ही उनका सम्मान हुआ। और संजय भाई सावलिया कपास की कृषि कर रहे और कपास के अंदर जनरली 12 से 13 क्विंटल उत्पाद आता था, तो उसकी जगह पे अभी वो लगभग 23 क्विंटल उत्पादन ले रहे। तो ये दोनों बंधु लगभग 1.25 लाख से लेकर के 2 लाख का मुनाफा पर एकड़ पर प्रॉफिट पे जा रहे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो घास का एक कार्यक्रम था, वहाँ पे 350 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक, बहुत सारे वहाँ पे विशेषज्ञ आए, स्टूडेंट आए कि जिनका सम्मान होना था। उसके अंदर विशेष सम्मान आप दोनों का हुआ कि युवा होते हुए गवर्नमेंट में जॉब करते साथ साथ में किसानों को भी प्रेरणा दिया हजारों, और साथ साथ में खुद में भी बहुत अच्छी कृषि की। आज ये उनको सुनते हैं और उनके मुख से ही उनका अनुभव सुनते हैं। और इन दोनों बंधुओं का जो इंटरव्यू ले रहे वो भी अति विशिष्ट युवा है। माननीय सिद्धेश जी, जो महाराष्ट्र में कृषि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे और काफी सालों से इतनी छोटी उम्र में हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो बिल्कुल मैं स्पष्ट कहता हूं कि मूंगफली के अंदर आपको पीलापन दिखे ना, तीसरा दिन नहीं जाएगा। आप जैसे ही गौ कृपा अमृतम का स्प्रे और नीचे ड्रेंच करेंगे, अनमैच्ड कलर हो जाएगा तीसरे दिन से पहले ही। तो इस प्रकार गौ कृपा अमृतम को सही ढंग से उपयोग किया कि गोबर पर्याप्त मात्रा में, गौ कृपा अमृतम पर्याप्त मात्रा में, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया, तो इन युवाओं के जैसे परिणाम आपके खेत में भी आप ले सकते हैं। तो वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मैं सिद्धेश पाटिल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज गुजरात के एक प्रगतिशील किसान के अपन रिव्यू ले रहे हैं। तो ग्राउंड नट भूईमुख के अंदर इनका रिजल्ट आ चुका है। तो मैं इनको विनती करूंगा कि आप आपका परिचय दीजिए और जो भी आपका अनुभव है आज सभी दर्शकों को आप इस वीडियो के माध्यम से बताइए। मेरा नाम ठुमर चिराग है। मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट से बाबरा तहसील से हूँ। मेरा गांव दराई वावड़ी है। मैं लास्ट 3 साल से अभी गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज कर रहा हूँ। तो पहले ये जो मूंगफली है वो दिखाई दे रही है आपको। पहले हमको 3 क्विंटल या 4 क्विंटल के बीच जो उत्पाद आता था। अच्छा, अभी मैंने 3 साल से यूज करना शुरू किया है। 1 एकड़ का उत्पादन 3 से 4 क्विंटल। 1 एकड़ नहीं, हमारे यहाँ पर बीघा बोलते हैं। बीघा एक बीघा 1 बीघे का 3 या 4 के बीच आता था, 16 गुट्टे का। अभी जो 3 साल से यूज किया है मैं, अभी उसका क्विंटल बढ़ के 6 या 7 के बीच आ गया है। अच्छा, 6 से 7। हमारे यहाँ पर मण बोलते हैं, 30 या 35 मण के बीच। अभी जो ये रहा ना, मैं बोला वो पिछले साल का बोला। अभी जो ये दिख रहा है ना, अब इसका टारगेट है हमका 8 क्विंटल के नियर बाय 8 क्विंटल। अच्छा, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी ये टुकमा एक्सपीरियंस लोग बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये नियर बाय 40 मण आपको बीघे से उत्पाद देगा। बिल्कुल। तो अभी हम शुरू करते कि शुरुआत से आप जब कृषि करते थे तो केमिकल विधि से और गौ कृपा अमृतम के विधि से, ये जो दोनों के अंदर आपको जो प्राइमरी एक वास्तविक लेवल पे जो फर्क दिखा है इसके अंदर, तो आप वो किसानों को बताइए कि आप केमिकल डालते हैं और पेस्टिसाइड जब अप्लाई करते हैं जो केमिकल सिंथेटिक है, और जब गौ कृपा अमृतम आप जमीन में छोड़ते हैं और 5 सरल चरणों में जो कृषि का मॉडल है वो फॉलो करते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है? उत्पाद तो है ही, उसके साथ और क्या चीजें हैं वो आप किसानों को बताइए। जब मैं रासायनिक खेती करता था
जो भी अभी कर रहा हूँ साइड में, ये 40 एकड़ जो 20 एकड़ का है उसको हमने सेपरेट कर रखा है स्पेशल गौ कृपा अमृतम से। और रासायनिक खेती जब करता था तो सब पहले जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर डालते थे तो उसमें दिखाई देता है बढ़िया, पहले ब्लूम होता है, बाद में ये जो आपको दिख रहा है ना ये सब रूट, जी जी जी, ये बाद में जब बारिश होती है, भारी बारिश होती है, बाढ़ का जब होता है ना तब ये डैमेज हो जाता है। अच्छा, रूट बिल्डिंग होता है उसके रूट अंदर। बिल्डिंग या फंगस वगैरह लग जाता है। अभी मैंने 3 साल से शुरू की है गौ अमृतम बैक्टीरिया। इस स्टेज पे मैंने 4 बार दे चुका हूँ इसको, गौ कृपा अमृतम ड्रेंच 4 टाइम। हाँ, अच्छा, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है, जब जब मेरे पास क्वांटिटी बन जाती है तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हमारे गुजरात में इसी टाइम बाढ़ का प्रश्न आ चुका है, मतलब बारिश भारी हुई है और सब वाटर लॉगिंग कंडीशन हो चुके हैं। अभी यहाँ से भी उठाकर लाए हैं हम, ये भी आप देख सकते हैं, इसका रूट एकदम हेल्दी है। जी जी बिल्कुल। ये जो राइजोबियम दिखाते हैं ना, किसान मित्रों, बहुत आप बढ़िया। हम यहाँ पर देख सकते हैं जनरली कि कोई भी अगर फसल आप लेंगे जो द्विदल है, तो द्विदल के मूल के अंदर आपको ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है इसके गांठें दिखेंगी। तो ये जितने गांठें प्रचुर मात्रा में होती है उतनी मिट्टी का वो एक सिम्टम है कि मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी गुणवत्ता की होगी, तो इसके अंदर ये बहुत बड़े पैमाने पे दिखेंगे। अगर मिट्टी आपकी बीमार होगी तो ये बहुत कम संख्या में दिखेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े मात्रा में है, हर उसके जो ब्रांचिंग है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ये रूट्स के सभी के अंदर बड़े पैमाने पे है। दूसरी बात कि लीफ स्पॉट, ये जो डिसीज है, ये जो रोग है, जो बहुत स्पॉटेड अलग अलग डॉट्स रहते हैं पत्ते पे, तो वो बहुत बड़े मात्रा पे इसके अंदर रहता है। लेकिन इनका आप देख सकते हैं पूरा हरा है, कोई इसके अंदर कीट का भी प्रादुर्भाव नहीं, कोई रोग का भी प्रादुर्भाव नहीं। और इसका फॉलिएज जो है, इसका पत्ता देखिए कितना हरा है। तो अभी फिर भी मैच्योर स्टेज में नहीं है, अभी इसको और देर लगेगा हार्वेस्टिंग को। फिर भी आज की स्थिति में इसका अगर इतना यील्ड पोटेंशियल है तो ये इनके मेथोडोलॉजी के कारण, इनकी पद्धति के कारण, जो गोपाल भाई सुतेरिया जी ने 5 सरल चरण में कृषि का मॉडल बताया है, तो वो फॉलो अगर करते किसान तो ग्रेजुअली बहुत अच्छा रिजल्ट किसानों को आना शुरू होता है। तो दूसरा कि जैसा अपन देखते हैं कि ये जो आपका पाक है, ग्राउंडनट है, ये भुईमुग है, इसके अंदर तेल होता है। तो गौ कृपा इस्तेमाल करने के बाद इसके तेल के अंदर का जो गुणवत्ता है, परसेंटेज है, इसके अंदर आपने कुछ फर्क देखा है? और जब हम ऑयल कंटेंट निकलते हैं ना इसमें, अच्छा, जब हार्वेस्टिंग के बाद जी, वो ड्राई हो जाता है, बाद में हम ऑयल कंटेंट निकलते हैं। पहले ऐसा होता था, 3 साल पहले, 2 साल पहले 45 किलो, 46 किलो या नियर बाय 15 किलो। जब आपको एक कंटेंट भरना होता है ना, एक टीन 15 किलो का, 15 किलो, तो उसमें 50 किलो मूंगफली लगती है। अच्छा, ओके, वे 3 साल की पहले की बात करता हूँ। हाँ। अभी ये जो है ना प्रोडक्ट क्वालिटी, अब इसका जो आप निकालेंगे ना तो इसमें लगेगा 40 किलो या 42 किलोग्राम। ओके, मतलब कम बीज में ज्यादा तेल निकल रहा है आपका। अच्छा, अच्छा, वही इस क्वालिटी की इंक्रीज हुई है क्वालिटी ओके, इसमें, तो वही बढ़िया रहता है। और गौ कृपा अमृतम सभी पाक के लिए बेस्ट है। हमारे यहाँ का मुख्य है मूंगफली और कपास, दोनों हम यूज करते हैं। अच्छा, किसान मित्रों, जो भी जिनके भी पास गौवंश है, जो भी गाय रखते हैं घर पे, तो बहुत जरूरी है कि द्विदल हम खेत में लगाए। द्विदल गाय के लिए बहुत पोषक है और इसका जो चारा है, हमको तो इससे उत्पाद मिल रहा है, लेकिन ये जो चारा है गाय के लिए बहुत अच्छे गुणवत्ता का है। तो जो भी हम नेपियर खिला रहे हैं, आप जवार खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, उसके साथ अगर ये देंगे तो दूध भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा, उसका सुपोषण भी होगा और उसका दूध भी बहुत अच्छे गुणवत्ता का आएगा। तो और दूसरी बात, जब हम पाक के लिए कोई एग्रो वाले के पास जाते हैं तो वो डाल दो बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हम जब मूंगफली निकालते हैं ना, तब ये ऐसे टूट जाता है। हाँ, ये आप तोड़ नहीं पाओगे, देखो आपके सामने ये तोड़ नहीं पाओगे आप, बहुत टर्जिड है, बहुत कड़क है ये, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा और फिर उसको उखाड़ना पड़ेगा। नहीं टूट रहा है, बस काफी हार्ड है। तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो बोलते हैं अपन, वो बहुत बढ़ चुका है, इसका डेंसिटी भी बढ़ चुका है पार्टिकल्स का, तो खुल नहीं पा रहा है। तो ऐसे किसानों के अनुभव है, इससे हमें सीखने मिलता है कि जनरली ऑन ग्राउंड रिजल्ट क्या है किसानों के। हम बात तो कर देते कि ये ऐसा उत्पाद है, वैसा यूट्यूब पे वीडियो देख लेते, लेकिन जब किसान अपने मुंह से बात बोलता है तो वो प्रमाणित होती है। तो आप दोनों का बहुत आभार, आपने आपका अनुभव आज हमको कथन किया और आगे ऐसे ही बढ़ के अपन जैविक कृषि में और गौ कृपा अमृतम के इस मुहिम में काम करेंगे। धन्यवाद। अभी ये मूंगफली है, अभी इसी टाइम इसी वक्त हमारे फार्म पर बुआई हो रही है मिर्ची की, ट्रांसप्लांट हो रहा है। वो ट्रांसप्लांट ऐसे करते हैं लोग, फंजीसाइड में दबा के
ट्रांसप्लांट करते हैं। हाँ, हाँ। और अभी अभी मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया में हाँ, हाँ। डाल के इसको सीडलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसे। सीडलिंग ट्रीटमेंट। जी, जी। ऐसे कोई दवाई बुवाई कुछ नहीं है, हाँ। ओनली गौ कृपा बैक्टीरिया में डाल के ऐसे बुवाई करते हैं। जी, 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 बिल्कुल। अभी हाल ही में और हो रहा है, हम्म, बाद में उसका हम माहिती आपको देंगे। जी, जी, जी। किसान मित्रों, हमने भूमिमुख के अंदर अपना जो भी इनका अनुभव था वो तो अभी अब देखा। अभी हमारे पास और एक प्रगतिशील किसान है जिन्होंने कपास के अंदर बहुत उच्च गुणवत्ता के रिजल्ट्स गौ कृपा अमृतम के माध्यम से प्राप्त किए हैं। तो मैं उन्हें विनती करूंगा कि आप दर्शकों को एक आपकी अपना इंटरव्यू के बीच में इंट्रोडक्शन दीजिए शुरुआत में, और फिर आपका अनुभव कथन जो है कपास के अंदर का वो आप विस्तृत स्वरूप में बताइए। नमस्कार किसान मित्रों, मैं संजय सावलिया, डिस्ट्रिक्ट अमरेली, तालुका लीलिया, मेरा गांव इंगोराला। मैं पिछले 4 साल से जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया है उसको डाल के खेती में फसल ले रहा हूँ। इसके पहले मैं रासायनिक खेती करता था, तो क्या था जो कपास की पैदावार थी तो करीबन वो 10 क्विंटल से 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ थी। उसमें ज़्यादा रासायनिक खाद और दवा का पेस्टिसाइड का खर्च बहुत ज़्यादा रहता था। फिर मैंने 4 पहले जो राजूरा तालुका में जो कृषि मेला था उसमें गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का वहाँ पे स्टॉल था, वहाँ से मैंने गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया लिया था और मेरे खेत में वो फसल में शुरुआत की थी। और उससे भी पहले मैं जो कि रासायनिक खातर था वो पिछले 6 साल से तो डीएपी यूरिया तो मैंने बंद किया हुआ था। जो है तो गाय का गोबर, वो जो उसका छाण है उसका ही प्रयोग मैं खेती में करता था। वो उसके साथ प्रयोग तो करता था, फिर भी जो उसमें प्रोडक्ट में जो फसल थी उसकी क्वालिटी गुणवत्ता जो है जो अच्छी तो मिलती थी, फिर भी उसमें गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके उसमें ज्यादा फायदा हुआ है। अच्छा। तो पिछले साल 3 साल से मेरा जो करीबन जो कपास का उत्पादन है 23.5 क्विंटल प्रति एकड़ रहा है। तो इसके हिसाब से जो रासायनिक खातर का जो भी प्रयोग कम हो रहा है खेती में और उत्पादन भी ज्यादा मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके साथ भी जो खेती के जो धरती माता की क्वालिटी जो जैविक गुणवत्ता है, फलद्रुपता है, ये वो बढ़ रही है। तो हर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो सभी किसान मित्रों से वही निवेदन है, तो ज्यादा से ज्यादा कपास और कोई भी फल पाक हो उसमें गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए। उसमें साथ साथ ज्यादा गोबर का भी प्रयोग कीजिए और ज्यादा गोबर के साथ गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया जो है वो डाल के उसका भी प्रयोग करें, तो जो खेती जो पैदावार है उसमें 2 से 3% जो फायदा मिलेगा। जी। तो मेरा आपको सवाल है कि आप जैसा गोबर का आपने उल्लेख किया, तो आप आपके खेतों में आप बीघा के हिसाब से कितना गोबर डालते हैं? आप एक किसानों को बताइए। मैं बीघा के हिसाब से अभी एक ट्रॉली और क्विंटल के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली जो गोबर से वो डालता हूँ। लगभग किसान मित्रों एक ट्रॉली में 2.5 से 3 टन गोबर का खाद आ जाता है, और आपको अगर 4 टन 1 एकड़ का मॉडल करना है तो कम से कम आपको 2 ट्रॉली 1 एकड़ में गोबर डालना है। जी। और जो गोबर जो खाद है उसके भी बाद जो मेरा कपास का अवशेष है साठी रहती है, वो मैं कभी खेत के बाहर डालता नहीं हूँ। सभी जो है वो जो शेडिंग करके जमीन में ही डाल देता हूँ, क्योंकि जो अवशेष पक्के है वो जमीन में ही ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। और जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे तो जो अपना जो फसल है उसको कंपोस्ट हो जाएगा, उसका वर्गीकरण होगा और उसमें से ही कम से कम जो है वो फलद्रुपता जमीन की बढ़ेगी। जी। अभी कपास जो फसल है, कपास के अंदर जैसे हम देखें तो पिंक बॉलवर्म का एक अटैक होता है, एफिड्स का होता है, जेसिड्स का होता है, रेड कॉटन बग का अटैक होता है। तो ऐसे बहुत सारे कीट है जो कपास के अंदर है। तो वो रस शोषक कीड़े हैं, वो जो पूरा रस खींच लेते हैं पाक का, और फिर उसका उत्पादन में घट आता है। तो केमिकल अगर हम अप्लाई करते तो कीट तो मर ही जाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। लेकिन बहुत किसानों का सवाल ऐसा है कि अगर गौ कृपा के अंदर कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं, कोई विष नहीं है, तो कीट तो बहुत आ सकते हैं, ऐसा उनका संभावना है कि आ सकते हैं। तो आपने तो अनुभव किया है, कपास के अंदर आपका कीटों के बारे में क्या अनुभव था? जो कपास में जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का उपयोग किस तरह से करना है, तो जो प्रति पंप है वो 3 लीटर जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया, उसमें साथ खट्टी जो छाछ रहती है वही डालते हैं। और उसके साथ जो नीम के जो नीम ऑयल है, अच्छा। उसको भी वो डालते हैं। धतूरा है,
और जो अपनी जो शेडापाला है वहीं पे जो वनस्पति है उसका अर्क डाल के उसमें छिड़काव किया जा सकता है। अच्छा। और जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया हमने जमीन में डाला है उसके हिसाब से जो बाकी जो फसल है उसकी जो ग्रोथ ही अच्छी रहेगी। कहते हैं ना, तो पाया जो मजबूत होगा जी, जी। तो उसमें जो परजीवी का अटैक कम होगा। हम्म। तो पहले से ही जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया से जो है तो फसल अच्छी होती है, तो उसके परभक्षी कीटक रोग और सभी कम रहते हैं। जी, मतलब अगर अच्छे गुणवत्ता के खाद अगर जमीन में देंगे तो वो उसके अंदर के जो अच्छे गुणवत्ता है, मिट्टी के अंदर जो गोबर डालने के बाद वो अच्छी गुणवत्ता पेड़ सोख लेगा अंदर, और इतना समृद्ध खाद खा के जो वो फसल देगा, एक तो फसल को अच्छे गुणवत्ता की होगी, पेड़ की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी, और उत्पाद की जो गुणवत्ता बढ़ने के कारण किसानों को वो जो प्रोड्यूस है उनका जो भी उनको मिला है उसका रेट भी ज्यादा मार्केट में मिलता है। तो और एक मुझे बताइए कि जनरली कपास के अंदर बहुत बार देखेंगे तो किसान एक एक हफ्ते के बाद स्प्रेइंग करते हैं केमिकल के, कभी कभी 3-3 दिनों बाद भी करना पड़ता है। इतना करके भी बहुत बार उनके पास प्रादुर्भाव हमेशा आते रहता है। तो आपका गौ कृपा का स्प्रेइंग का इंटरवल क्या था, और आपको उस इंटरवल के बीच क्या अनुभव रहा कि इतने स्प्रेइंग काफी था कि और कुछ करना पड़ा आपको? तो स्प्रेइंग के बारे में बता दें तो हम गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का स्प्रेइंग है हर अमास और पूनम का जो दिन होता है जी, उसका हाँ। वो जो पेस्टिसाइड वो जो कीटकों का है वो संक्रमण ज्यादा रहता है। अच्छा। तो हर बार हम वही प्राधान्य देते हैं क्रॉप में कि ज्यादा से ज्यादा अमास और पूनम के 2 दिन पहले या 3 दिन बाद वो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया और जो जैविक जो है प्राकृतिक के वो अस्त्र है उसका छिड़काव करना चाहिए। तो इसी हिसाब से वो जब कपास में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो किसान मित्रों, ये रहा आज इन दोनों किसानों का अनुभव। तो बहुत अच्छा गुणवत्ता का जो भूमिमुग है, ग्राउंडनट जिसे हम बोलते हैं, तो इनके पास उन्होंने उगा के दिखा। हमने वीडियो में भी कवर किया कि किस गुणवत्ता का वो था, क्या क्या उसके अंदर चीजें थी। इन भाई साहब का हमने कपास के अंदर देखा कि कितने अच्छे गुणवत्ता का रिजल्ट आया। जनरली इतना उत्पाद 22 और 23 क्विंटल का बोलती है, आज तक एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कभी मैंने भी इतना बड़ा देखा नहीं, लेकिन इनके यहाँ पर अगर आता है तो ये गौ माता का और धरती माता का आशीर्वाद और कृपा है, क्योंकि हम किसी भी स्वरूप में शोषण नहीं कर रहे। हम जमीन को भी जो उसको उसकी जरूरत है वो दे रहे, गाय का भी अपन जो उसको जरूरत है वो दे रहे। तो अच्छे आशीर्वाद के साथ अगर हम काम करेंगे तो कभी कुदरत किसी को नुकसान होने नहीं देंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। जय गौ माता। आप दोनों से और एक मेरा सवाल है कि अभी तक गौ कृपा में तो आप दोनों ने रिजल्ट तो देखे ही है, क्या आपको गुणवत्ता मिली है? गौ कृपा का कार्य बढ़ने के लिए आप किस मुहिम में काम करेंगे, और आपने अभी तक कितने किसानों को गौ कृपा दिया है और उनका क्या रिजल्ट रहा है, ये आप अभी आप दर्शकों को बताइए। हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अच्छा। हमारा पहले से विजन था कि हमें करना है तो खेती ही, जॉब मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, करना ही खेती ही। जब कहते हैं ना आप शुभ कार्य कर तो ईश्वर भी आपके साथ रहता है। तो 3 या 4 साल हमने ऐसे ही किया, केमिकल वाला, सबको भलामण भी की, लेकिन ईश्वर ने ऐसा बंदा मिला दिया, जैसे गोपाल भाई सुत्रिया उसका नाम है, उसने हमको गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया के बारे में बताया। तो हमने खुद रिजल्ट लिए, हम अपने खेत में डाल के वो सब देखा कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं। तो बाद में हम आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कई फार्मर जुड़े हैं। अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो मुहिम चला रही है प्राकृतिक खेती की, उसके हिसाब से हम प्राकृतिक खेती में हमारे जो साथ जुड़े खेडूतों को ये गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको टुकमा खेत में कैसे डालते हैं, किसका खाद बनाते हैं, वो सब उसके साथ हम सभी खेडू फार्मर को साथ लेके चलते हैं। अच्छा। मेरे साथ अभी मैं लिलिया तहसील से हूँ, तो मेरे साथ 1600 या 1700 फेस टू फेस फार्मर जुड़े हैं मेरे साथ। बहुत वो सभी, मैं जब बोलूँ तब वो उसका फॉलो करते हैं, और मेरे कहने पर वो बैक्टीरिया का यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके सभी के सभी खेत में करते हैं, लेकिन वो जब उसका उगाने का हो ना घर, अपने फैमिली के हिसाब से, अच्छा, हाँ, वो वेजिटेबल शाक भाजी उसमें तो यूज करते ही करते हैं। अच्छा। और सबको रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत अच्छा गुणवत्ता का रिजल्ट आ चुका है जी। और जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया है, जो प्राकृतिक कृषि है, उसमें कई सारी पद्धतियां हैं, जो जीवामृत डालना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और इसी भी तरह से कई सारा जो पद्धति है जो प्राकृतिक कृषि के लिए, सभी पद्धति अच्छी है फार्मर के लिए। लेकिन जो गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया पद्धति जो खेत में डालने की पद्धति है, तो फार्मर को
सबसे इजी वो पद्धति लगती है और जो अपना में एडॉप्ट करने में भी सबसे आसान है। आसान है। अच्छा। क्योंकि जो भी अदर पद्धति है और जो गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया जो वो करने की जो पद्धति है वो एकदम सरल है। सरल है। तो उसमें जो प्रति एकड़ जो डालना होता है और जो बनाना होता है बैक्टीरिया बनाना होता है तो 200 लीटर जो ड्रम रहता है उसमें 2 किलो गुड़ और 2 लीटर जो गाय की छाछ रहती है और वो 7 दिन में वो बन जाता है। तो सभी फार्मर को निवेदन है, तो जो भी फार्मर खेती करते हैं तो उसमें जो गाय रखते हैं तो गाय का गोबर डालिए और जो प्राकृतिक अवशेष है वही खेत में ही डालिए और जो गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया है उसमें 70 प्रकार के बैक्टीरिया जो रहते हैं सभी प्रकार के जो फर्टिलाइजर है उसका जो तत्व है वो उसका जो नेचुरली तरीके से जो इस तरह से वो फार्मिंग में यूज होता है वो बैक्टीरिया रहते हैं, कंपोस्ट बैक्टीरिया रहते हैं, जो फफूंदनाशक फूगनाशक जो बैक्टीरिया वो सभी तरह के बैक्टीरिया है जो एक ही द्रावण में जो मिला है वो एक आवेश है खेती में। और सभी किसानों जो निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा गौकृपा अमृतम बैक्टीरिया का इस्तेमाल खेती में कीजिए और अपनी जो जमीन है उसको फलद्रुप बनाइए और जो देश का जो भविष्य है उसमें सहयोग कीजिए।